नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो देश में चक्का जाम, लाखों बस और ट्रक ड्राइवर अपनी बस और ट्रकों को छोड़ छोड़कर हड़ताल पर जा चुके हैं। सड़कों के किनारे जो हैं वो लंबी लंबी ट्रकों की और बसों की कतारें लग चुकी हैं। 10 से ज्यादा राज्यों में चक्का जाम हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल ना मिले या इसकी कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाएं। और कुछ राज्यों के अंदर तो पेट्रोल और डीजल को भरवाने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि 2 व्हीलर में आप 200 रुपए या 2 लीटर तक ही पेट्रोल डीजल भरवा सकते हैं, या आप 4 व्हीलर में 500 रुपए या 5 लीटर तक ही पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं। चंडीगढ़ से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानते हैं कि पूरे देश में ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर कुछ विधेयक लेकर आए थे, जिससे हमने हमारे कुछ पुराने कानून जैसे इंडियन पिनल कोड, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी जिसे हम कहते थे, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है वो आप लोगों का केस चलता था, उसका नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया। राष्ट्रपति ने इसको अनुमति भी दे दी गई है। लेकिन ये जो पूरा विवाद है वो इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड है, भारतीय दंड संहिता, जिसका नया नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। और इसके अंदर जो 356 अलग अलग धाराएं हैं, सेक्शन है, ठीक है, उनके अनुसार हम किसी भी अपराध के होने पर किसी भी व्यक्ति को दंड देते हैं, वो इसी के अंदर लिखा होता है। इसके 175 सेक्शन जो हैं उनके अंदर अमेंडमेंट किया गया, 8 नए सेक्शन जोड़े गए हैं और 22 पुराने सेक्शन जो है वो हटाए भी गए हैं। इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? 356। अब इसी के अंतर्गत जो हिट एंड रन का जो मामला है, यानी कि जो ड्राइवर किसी व्यक्ति को टक्कर मारकर उसको घायल कर या जिसकी वजह से कई बार टक्कर लगने वाले की मृत्यु भी हो जाती है, उसको छोड़कर भाग जाता था, तो इस मामले में पहले केवल 2 साल की सजा होती थी, अब ये 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का उसके ऊपर, ड्राइवर के ऊपर क्या लग सकता है? जुर्माना लग सकता है। ये आपका नया कानून है और इसके लिए धारा 104(2) जो है वो भारतीय दंड संहिता के अंदर नई धारा को जोड़ा गया है। देखिए, इसमें हमारे गृह मंत्री ने यह कहा है कि गलती किसी भी से भी हो सकती है, कई बार अनजाने में भी टक्कर लग जाती है, लेकिन अगर किसी की अनजाने में टक्कर लगेगी तो वो पुलिस को सूचना देगा। यहां पर उन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया है कि अगर किसी से टक्कर लगती है और वो प्रशासन को सूचना नहीं देता है, पुलिस को नहीं बताता है, तो यह माना जाएगा कि उसने जो है इरादतन हत्या करी है, ठीक है, यानी कि जानबूझकर ऐसा किया है। और इस केस में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। हां, अगर वो इसकी सूचना दे देता है पुलिस को या प्रशासन को, तो इसमें सजा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये नया कानून लाया गया और इसी की वजह से विरोध है। पुराना जो कानून था उसमें क्या था? 3 धाराएं थी आपकी आईपीसी की। 279 नंबर लापरवाह ड्राइविंग, 304A लापरवाही के चलते मौत और 338 जान खतरे में डालना किसी की रैश ड्राइविंग की वजह से। और इस केस में पहले 2 साल तक की केवल सजा होती थी और जमानत भी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। तो इसको चेंज कर अब 2 साल की जगह 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो कर दिया गया है। और इससे पूरे जो है ट्रक ड्राइवर वो रोष में है। और ट्रक ड्राइवरों का ये कहना है, उनका इस बात में ये उनका व्यू है कि जी अगर ऐसा होगा तो ट्रक ड्राइवर जॉब छोड़ देंगे और फिर उसके बाद ट्रक और बस ड्राइवर जॉब छोड़ देंगे। वो अगर बस ट्रक ड्राइवर जॉब छोड़ देंगे तो देश के अंदर सामान कैसे पहुंचेगा, आवाजाही कैसे होगा, ये उनका कहना है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, इसके अंदर कानून में चेंज जरूर आने चाहिए थे, क्योंकि सबसे पहले इसका कारण देखिए, हिट एंड रन के मामलों की संख्या में कमी आए, इसलिए चेंज आना था। देश में हर साल हिट एंड रन की वजह से 50,000 से ज्यादा जो है मासूम लोगों की मौत हो जाती है। तो इस कानून में बदलाव होना जरूरी था, ठीक है ना। ऐसे लोग देखिए, सबसे जानबूझकर नहीं होती है, लेकिन कुछ जो नशे में ट्रक ड्राइवर हम देखते हैं जानबूझकर भी ऐसा काम करते हैं, तो उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार को यह भी करना चाहिए कि जिन लोगों से इरादे से ये काम नहीं हो रहा है उनको थोड़ा रिबेट दे, ये जरूर चीज होनी चाहिए। तो 50,000 से ज्यादा मौतें हो रही थी, ठीक है, इससे सरकार जवाबदेही बढ़ाएगी, जवाबदेही, क्योंकि आदमी कैसे डर कर रहेगा। ट्रक ड्राइवर जो हैं वो बेसिकली ध्यानपूर्वक जो है वो गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि अब 10 साल की सजा है, उनको पता है, और 7 लाख रुपए तक का क्या है? जुर्माना।
कानूनी ढांचे को अद्यतन करना। देखिए समय के साथ हमारे पुराने कानूनों को चेंज भी करते रहना चाहिए। ये जो आईपीसी पुरानी 1860 में अंग्रेजों ने बनाई थी, अब इसमें चेंज भी आना चाहिए और इसीलिए सरकार ने कहा है कि नए हिसाब से हमको नए कानून बनाने चाहिए, क्योंकि अब पहले की तुलना में ट्रैफिक बढ़ गया है, ठीक है ना, आपके हाईवे आ गए हैं जिससे गाड़ियों की स्पीड भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। और पीड़ित को अधिकार मिलेगा इससे, जो आपका पीड़ित पक्ष है या जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसको भी मुकदमे के दौरान जो है अपना पूरा बोलने का अधिकार है, अपने जितने भी जो है बातें रखने का पूरा अधिकार मिलेगा और सड़क सुरक्षा को इसके अंदर बढ़ावा मिलेगा। यानी कि इस प्रकार की घटनाएं आप लोगों की क्या होगी, कम होगी। ये पूरी की पूरी चीजें इस नए कानून के अंदर की गई हैं। तो आपका इस कानून को लेकर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको सही लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को ऐसे ही वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।